गुजरात के गोधरा कांड के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। तो मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ गुजरात की गोधरा कांड जो हुई थी आज से 20 साल पहले। तो उस कांड में एक ऐसा वाकया हुआ था जिसके बारे में शायद किसी को भी नहीं पता है। तो ये जो कांड हुआ था उसमें एक ऐसी स्टोरी निकल के आई है दोस्तों, जिसे मुझे वहीं गुजरात की रहने वाली एक लड़की, गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली लड़की ने लिखकर इंस्टाग्राम पे भेजा है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, वहाँ से। तो मैं बता दूं, जब गोधरा कांड हुआ था तो बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोगों के घर को जला दिया गया था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी इस गोधरा कांड में। भगवान उस गोधरा कांड में जितने भी लोग मृत हुए उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि उसी गोधरा कांड में एक ऐसा भयानक वाकया हुआ था, एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया हुआ था जिसे अगर आप सुन लेंगे तो बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस लड़की ने मुझे ये भेजा है, ये जो कहानी है उसको भेजा है, तो उसने बताया कि आज से 20 साल पहले की बात है। तो जब गोधरा कांड हुआ था तो वो जब उस समय वो बच्ची, मतलब वो लड़की छोटी थी, तो ये हादसा जो हुआ था वो उसके माँ के साथ हुआ है। तो उसकी माँ पहले जो सफाई करते हैं बाहर, जैसे क्या बोलते हैं, नगर निगम होता है, नगर पालिका, उस पर कई लोग काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, जानते ही होंगे। हॉस्पिटल वगैरह में भी होते हैं साफ़ सफाई वाले, या हर किसी में जैसे टॉयलेट वगैरह भी साफ़ करवाते हैं। उसी तरीके से एक सफाई कर्मचारी थी जो उनकी माता थी। तो उनकी माँ ने एक बार ऐसे ही, जब गोधरा कांड हुआ था तो एक सोसाइटी था जहाँ पे आग लग गया था। तो आग लगा था तो वहाँ पे एक घर था, तो एक घर में, जो कि वो घर पूरा नहीं जला था, थोड़ा बहुत ही जला था, मगर वहाँ पे रहने वाली एक औरत थी जिसका शरीर पूरी तरीके से जल गया था, मगर थोड़े बहुत उसके बच गए थे अवशेष शरीर के। तो वहाँ पे जो इसकी माँ थी उसको सफाई करने के लिए बुलाया था। तो उसके साथ में और भी लोग थे, अकेले नहीं गई थी। तो और भी लोग थे और वो सब गए वहाँ पे और सफाई करने लगे। तभी जो इसकी माँ थी, इस लड़की की माँ थी, तो उसकी माँ जब वहाँ गई तो उसने इस लाश को देखा, जो औरत जल गई थी उसकी लाश को देखा। और उसने देखा कि इस लाश ने बहुत सारे सोने के आभूषण पहने हुए, नाक में, गले में, कान में, हर जगह सोने के आभूषण पहने हुए थे, गहने पहने हुए थे। तो इसको लालच आ गया, इस सोने के जेवर को देख के इसको लालच आ गया। और इन्होंने जाके उस जो गहने थे, डेड बॉडी के ऊपर में जो गहने लगे हुए थे, तो उसको इन्होंने निकाल लिया और एक रुमाल में बांध के अपने साथ घर लेके आ गए। अब ये जैसे घर लेके आई, उसी दिन का वाकया था कि जैसे ही रात हुआ और ये सभी खाना वगैरह खा के अपने अपने रूम में सोने चले गए, तो वैसे ही जो ये महिला थी, जो लड़की जिसने कहानी भेजा, उसकी माँ जिसने ये डेड बॉडी से ये जो गहने सोने के लेके आई थी अपने घर में, तो इसको रात में सपने आते हैं। जी हाँ, सपने आते हैं। और सपने में ये देखती है ये कि ये जो डेड बॉडी थी वो उठ के आ रही है इसके घर की तरफ, और इसका घर का दरवाज़ा खटखटा रही है। और आवाज़ देने के बाद में, दरवाज़ा लॉक करने के बाद में, ये जैसे अंदर आती है वो इसके बेड के पास में आके बैठ गई, और ये ज़ोर ज़ोर से रो रही है और कह रही कि मेरे गहने मुझे दो, इसे मुझे मेरे पति ने दिया है, गिफ्ट दिया है, तुमने कैसे ही इसको ले लिया मेरे से, मुझे वापस दो, वापस दो, ऐसा कहने लगी। अब वो औरत जो सपना देख रही थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, डर गई। अभी सो के उठी, अपने पति को बताई उठा के कि ऐसा ऐसा बात है। उसके पति ने कहा रहने दो, इस सपना है, इससे क्या होता है, ऐसा कह के वो भी नींद में रहा होगा और सो गया। अब अगले दिन फिर ये अपने सहेली के पास गई और अपने सहेली को भी पूरा बात बताया, जो कि उसकी सहेली भी उसके साथ में वहीं काम करने गई हुई थी। तो उसको ये सब वाक़या बताया कि मैंने गहने लेके आई और मुझे सपने में ऐसा ऐसा दिखाई दिया, वो डेड बॉडी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि गहने दो। और वो तो डर गई थी ये महिला, तो अभी क्या करती।
उसके सहेली ने भी कहा तुम हो सकता है वहाँ गए थे, वहाँ बहुत सारे डेड बॉडीज़ थे जिसको देख के तुम्हारा जो दिमाग है वहाँ पे एक वहम बैठ गया होगा और ऐसा लग रहा होगा कि वो जो डेड बॉडी मुझसे बात कर रही है। होता है कभी कभी, एक प्रकार से कई बीमारियाँ हो जाती है, झुझक भी हो जाती है, जो चीज़ को हम बार बार देखें तो वो सपने में आ जाती है। तो ऐसा करके उसकी सहेली ने उसको बोल के वापस भेज दिया। अब ये आई, फिर दूसरे दिन रात में फिर से इसके साथ ऐसा ही वाक्य होने लगा। उसको फिर वो दिखी और वो फिर रोने लगी और रो रो के वो डेड बॉडी बोल रही है कि मुझे मेरा जो गहना है उसको दो, मैं नहीं जानती इसको, मुझे मेरे पति ने दिया है, तुम कैसे लेके चले गई, ऐसा बोल रही है डेड बॉडी सपने में। अब वो आँख खोलती है, फिर वो पानी पीने के लिए अपने किचन में जाती है। अब किचन में देखती है तो वहाँ किचन में उसको ऊपर से हाथ दिखाई देता है, जला हुआ हाथ। वो फिर घबरा जाती, डर जाती है। अब फिर वैसे में उसको खून के उल्टी होने लगते हैं, खून के। अब उसका पति भी देखता है और डर जाता है। अब फिर ये उसकी सहेली को फ़ोन करके बुलाता है, ऐसा क्या हो गया इसको, 2 दिन से बेचैनी टाइप का बात कर रही है, अजीब अजीब हरकत कर रही है और ये खून की उल्टियाँ भी कर रही है। अब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर भी पूरे टेस्ट वगैरह करती है और चेकअप करती है तो बोलती है तो नॉर्मल है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इसकी सहेली बोलती है इसको अब डॉक्टर की नहीं, किसी बाबा की ज़रूरत है। अब उसको एक पीर बाबा के पास में लेके जाते हैं। तो पीर बाबा को ये महिला सब अपने बारे में बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं सफाई करने गई थी तो डेड बॉडी के हाथ से ये सभी सोने के गहने मैंने लेके आ गए थे और जैसे ही गहने मैंने घर में लेके आई तो ऐसा मेरे साथ में हादसा होना चालू हो गया। अब वो पीर बाबा सब समझ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, तुम ये जो गहने हैं वहाँ जहाँ से तुम उठा के लाई है, तो क्योंकि वो घर अच्छे से जला नहीं होता और डेड बॉडी तो सब सफाई हो गया था, तो वो पीर बाबा बोलते हैं उस घर में जाओ और जाके वहाँ पे ये गहने फेंक के आ जाना और दोबारा पलट के नहीं देखना। अगर तुम पलट के देखी तो फिर ज़िंदगी भर तुम परेशान हो जाओगी और तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, और भूल के भी पलट के देखना ही नहीं है। और ऐसा कहने के बाद इसकी सहेली और ये दोनों उसी घर में जाते हैं जहाँ पे डेड बॉडी से वो गहने लाए रहती है और जाते हैं और उसको फेंक के वापस आ जाते हैं। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। उसका मतलब मानो ज़िंदगी ऐसा हो गया था, वो जहाँ जाती थी वहाँ उसको वो महिला का चेहरा दिखता था, डेड बॉडी दिखता था, मतलब पागल हो गई थी। अब सोच सकते हो ये बात कोई विश्वास नहीं करेगा, साइंस भी इन चीज़ों को नहीं मानता, मगर ये जो पैरानॉर्मल चीज़ें जिनके साथ में बीता हुआ रहता है उन्हीं लोग इसका दर्द समझ सकते हैं। भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते हैं तो मैं ठीक है, नहीं करना है तो मत कीजिए, मगर जिन लोगों के साथ में ये हादसा होता है उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए, उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। इसे अंधविश्वास का नाम देके उनको दूर नहीं करना चाहिए, उन्हें पागल करार नहीं देना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि आखिर जिसके साथ में ये सब चीज़ें बीत रही हैं उनके दिल में क्या गुजर रही होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये एक सत्य घटना थी जिसको मुझे अहमदाबाद की एक इसी लड़की ने भेजा, उसी लड़की ने भेजा जिसकी माँ के साथ ये हादसा हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। नए रहस्य और नए तथ्यों के साथ मैं फिर से नए वीडियो पे हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो यहाँ मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी स्टोरी दुनिया को पता चले तो प्लीज़ जाके मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख लो फेसबुक पेज भी लाइक कर देना। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।